जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हमज़ा इकबाल रहूँगा आपके साथ मौजूद। ये मुकाबला खेला जाने वाला T10 लीग का मैच है। तो आइए सबसे पहले हम रूम में चलते हैं। चलिए ठीक है, कमेंटेटर सिंबल दे देंगे तो मैच स्टार्ट हो जाएगा फ़ौरन। और बाकी कर लीजिएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेले जाने वाला ये मैच नंबर 10वां मैच है। ये 10वां मुकाबला है। तो इनको हम अंपायर को सिग्नल देते हैं हमारी तरफ से कि सब कुछ रेडी है, आप स्टार्ट करें। तो जी हाँ, अब मुकाबला शुरू होने को है। मुल्तान सुल्तान बनाम कोयटा ग्लैडिएटर्स का ये मुकाबला, ये 10वां मुकाबला है T10 लीग का खेला जाने वाला। ये 10वां मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, माफ़ कीजिएगा, मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान ये मुकाबला खेला जाएगा। तो आज काफ़ी ब्लंडर देखने को मिल सकते हैं। कुछ परेशानी सी है, कुछ मामला हैं। एक मिनट, वो क्या कह रही है? 5 मिनट वेट, वो आ गई है। Well, we're coming up to toss time in one of the great rounds. पेशावर ज़ल्मी के हाथ में, माफ़ कीजिएगा, मुल्तान सुल्तान ने टॉस हारा और कोयटा ने बैटिंग का फ़ैसला किया है। अब माफ़ कीजिएगा, मुल्तान बैटिंग कर रहे हैं। आई थिंक 60 गेंदों पर मुश्तमिल ये इनिंग होगी। 10-10। गुलाम यासीन रिजवी बैटिंग करने आ गए हैं। माफ़ कीजिएगा, निमल भट्ट आई हैं बैटिंग करने, उनके साथ कप्तान मोहम्मद जमील अंसारी। गुलाम यासीन करेंगे बॉलिंग, कोयटा बॉलिंग कर रहे हैं और मुल्तान करेंगे बैटिंग। तो पहली गेंद गुलाम यासीन की होगी है, जिसको आहिस्तगी के साथ 4 रन मिल जाएंगे। खूबसूरत शॉट, फील्डर गेंद तक पहुंचना चाहते थे, नहीं पहुंच पाए। 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे। माफ़ कीजिएगा, सिंगल हासिल हो जाएगा इस गेंद पर। तो ये खेला जाने वाला 10वां मुकाबला कोयटा बनाम मुल्तान। एक जनूबी पंजाब में मौजूद मुल्तान पाकिस्तान का शहर है। 3 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर। और दूसरी तरफ मुल्तान अब कोशिश करेंगे, ये दोनों निमल भट्ट और मोहम्मद जमील अंसारी के इस पार्टनरशिप को डेवलप किया जाए। 2 रन मिल जाएंगे आसानी के साथ। गुलाम यासीन रिजवी अभी तक विकेट लेने में कासिर ना, तो करीब करीब भी नहीं आ सके गुलाम यासीन रिजवी। गुलाम यासीन रिजवी, अच्छा शॉट है ये, 6 रन मिल जाएंगे। खूबसूरत शॉट और गेंद उतर गई बाउंड्री लाइन के पार। 6 रन। ये निमल भट्ट का बुलंद बाला छक्का था जो कि लगाया उन्होंने यासीन रिजवी के खिलाफ। गुलाम यासीन रिजवी, 5 रन मिल जाएंगे। एक ओवर गुजर चुका, 21 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर मुल्तान सुल्तान। अब निमल भट्ट ही सामना करेंगी क्योंकि आखिरी गेंद पर उन्होंने 5 रन हासिल किए थे। शाहजेब रिजवी, उनका इस्तकबाल किया सिंगल के साथ, रिस्पेक्ट दी उनको निमल ने। ये एक T10 लीग है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ। ये अच्छा शॉट है जमील कप्तान का, गेंद 6 रन के लिए बाहर।
बहुत लंबा छक्का लगाने में कामयाब हो गए जमील, जिसकी ज़रूरत भी थी मुल्तान को। तो यासीन रिजवी के बाद अब शाहजेब रिजवी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। 21 रन गुलाम यासीन रिजवी ने अपने ओवर में कंसीड किए थे, 1 रन, और अब तक 8 रन हासिल हो चुके गालिबन इस ओवर में। जी हाँ, 3 गेंदों पर 8 रन अब तक बना चुका मुल्तान शाहजेब रिजवी के खिलाफ। तो 4 रन का और इजाफा, 1 दर्जन रन्स बटोर चुके हैं अब तक दोनों ही बैटर्स, माफ़ कीजिएगा। बगैर किसी रन के ये गेंद खाली जाएगी। तो 1 दर्जन रन मैं आपको बता रहा था कि बटोर चुके हैं दोनों निमल और जमील कप्तान। वाइस कप्तान और कप्तान की ये जोड़ी कहाँ तक जाएगी। अच्छा शॉट है, 5 रन मिल जाएंगे। आज मुझे मालूम यूँ होता है कि कुछ चमक के आई है मुल्तान। कल की हार के बाद उन्होंने काम किया है अपनी बैटिंग पर, कंट्रोल किया है अपने आप पर, नीचे भी खेल रहे हैं, ऊपर भी खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्कोर को एक अच्छा टारगेट सेट करके दिया जाए कोयटा को। कोयटा में तमाम ही तकरीबन मालूम होता है कि हार्ड हिटर्स हैं और बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे वो, तो इनको कोशिश करनी पड़ेगी मुल्तान को कि हाफिज़ अतीक आ गए हैं, 2 ओवर इख्तिताम को पहुंच चुके, 38 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो अब अतीक को चेंज किया जाएगा। आई थिंक कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सैफ आ गए हैं, अब उनको चेंज किया गया अतीक को। शायद कुछ टेक्निकल इशू है या वो नहीं करना चाहते। 2 रन इस्तकबाल किया मोहम्मद सैफ का इस्तकबाल किया इस दुग्गी के साथ। वाइस कप्तान निमल बट मौजूद हैं अब स्ट्राइक पर, जो कि खूब छक्के चौके लगाने की सलाहियत रखती हैं। कल ये अच्छा शॉट है, मैं आपसे जिक्र कर ही रहा था निमल का। इस चौके के साथ वो 34 पर पहुंच जाएंगी, आउट हो जाएंगी। निमल 34 पर आउट। 12 गेंदों पर उन्होंने 34 स्कोर किया। और इकरा अयूब आ गई हैं अब बैटिंग पर। नाम तो इन्होंने कुछ और लिख रखा है, इकरा अयूब, हाइडिंग प्रिंसेस। 3 रन के साथ इन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया। जमील को स्ट्राइक दिया इन्होंने, जमील के लिए स्ट्राइक को रोटेट किया। तो आज यहाँ मीरपुर ख़ास में काफ़ी गर्म दिन है, फ्राइडे है, जुम्मा है, जुम्मा काफ़ी गर्म होता है। जमील ने इस माहौल को और गर्मा दिया इस पंजे के साथ। गेंद चली जाएगी विकेट कीपर के बराबर से 4 रन के लिए। तो जमील ने दोबारा स्ट्राइक को रोटेट किया इकरा अयूब के लिए। 4 रन, ये अच्छा शॉट है। हाफिज़ अतीक आए हैं 3 ओवर के अख्ताम पर 56 पर 1, अपने 50 रन भी कुछ देर पहले मुकम्मल किए मुल्तान सुल्तान ने। आपको कमेंट्री में कुछ देर पहले कुछ बलंडर देखने को मिले होंगे मेरी तरफ से, मैं उस पर माजरत चाहूँगा आपसे। चाहूँ भी क्यों ना, बलंडर मैंने किए हैं तो माफ़ी का ख़ासकार भी मैं ही होऊंगा। कोई तीसरा तो आकर यहाँ पर मेरी सफाई नहीं देगा, जिस पर गुज़रती है वही जानता है। तो साथ ही साथ मैं क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी, वहाँ पर भी मुझे आज कहा गया था, मदऊ किया गया था कमेंट्री के लिए, वहाँ मैं नहीं जा सका। तो उनसे आप तमाम लोगों के सामने मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, जुल्फ़िकार भाई, जमील भाई से। उन्होंने मुझे कहा था आज आपने वहाँ कमेंट्री करनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर पहुँच चुका था पहले अपनी मोटरसाइकिल पर, किसी के साथ आया था। तो अब फिर चेंज कर दिया गया। अतीक के साथ शायद कुछ लीगल प्रॉब्लम है।
गुलाम यासीन रिजवी जिन्होंने एक ओवर में 21 रन यार वो ऑनलाइन है फिर भी नहीं खेल रहा, कहाँ सिंगल कंसीड किए थे। हाँ जी, कप्तान कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन है फिर भी नहीं खेल रहे, तो ये एक बुरी बात है। विकेट मिल जाएगी यासीन को पहली ही गेंद पर। तो निमल भट्ट फिर आ गई हैं एक दफ़ा वाइस कप्तान। तो जमील आउट हुए, 15 रन उन्होंने स्कोर किए। निमल का ऊंचा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, 6 रन। ये अच्छा शॉट था निमल के बल्ले से। आग उगल रहा है निमल का बल्ला, तो थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। चौका, खूबसूरत कवर ड्राइव निमल की जानिब से। आज गुस्से में लगती हैं, आज दम वाला पुलाव इनसे अच्छा नहीं बना। तो निमल भट्ट 3 रन हासिल हो जाएंगे निमल को। 6-4-3 पढ़ा रही हैं शायद। चौका, ये इकरा थी, इकरा का अच्छा शॉट, 4 रन मिलेंगे वहाँ पर। तो निमल भट्ट जिन्होंने पहली अपनी बैटिंग में 34 रन स्कोर किए थे, दूसरी बैटिंग पे फ़ौरन ही कप्तान उनको ले आए। 2 रन हासिल हो जाएंगे। तो अब निमल दोबारा सामना करेंगे। गुलाम यासीन का ओवर मुकम्मल हुआ। 40 रन उन्होंने अपने 2 ओवर में कंसीड किए और 1 विकेट हासिल की। 1 विकेट हासिल करने वाले मोहम्मद सैफ फिर आ गए हैं जिन्होंने पहले आउट किया था निमल भट्ट को। तो फिर से वो निमल भट्ट के लिए ख़तरा बनेंगे या नहीं, ये तो पता चलेगा आपसे कुछ ही देर में, जब ये बॉल डिलीवर कर दी गई। 4 रन मिल जाएंगे। खूबसूरत शॉट था ये वाइस कप्तान का। 2 रन। स्ट्राइक अपने पास ही रख रही हैं, रोटेशन का कोई इरादा नहीं है। आज तमाम गुस्सा यहीं उतरेगा। तो कोयटा को आड़े हाथों लिया है आज। पहले 34 रन स्कोर किए और एक और चौका निमल की तरफ से। आज 2 धारी तलवार हैं ये। क्या 2 धारी तलवार उस सूरत में होंगी जब ये बॉलिंग में भी अपने जौहर दिखाएंगी। फिलहाल चौका लगाया निमल ने। 5 रन और जोड़ लीजिए इनके स्कोर में। अट्ठाईस पर पहुंची निमल। दूसरी तरफ इकरा अयूब 13 रन बनाकर मौजूद हैं स्ट्राइक पर अब। तो क्या करेंगी इस गेंद के साथ? क्या रोटेशन? नहीं, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला और गेंद को रवाना किया 6 की तरफ। तो आप हों तो हम क्यों ना, इकरा ने कहा। 4 रन और लिख लीजिए। 100 रन भी अपने मुकम्मल किए यहाँ पर इस्लामाबाद, माफ़ कीजिएगा मुल्तान ने, मुल्तान सुल्तान्स ने अपने 100 रन यहाँ पर मुकम्मल किए। तो कप्तान दाद देते हुए ये 3 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। 23 रन पर मौजूद इकरा अयूब, दूसरी तरफ निमल भट्ट जिन्होंने शायद 33 रन बना। विकेट मिल जाएगी। 23 पर शिकार हो गई इकरा अयूब। मोहम्मद जमील दूसरी बैटिंग करने आए हैं। 31 पर मौजूद दूसरी तरफ निमल भट्ट अभी अभी आउट होने वाली 23 रन बनाकर शिकार हुई ये शाहजेब रिजवी का। 4 रन जमील के खाते में लिख लीजिए आप यहाँ से। खूबसूरत शॉट है ये। अगले कदम पर आए जमील, इस गेंद को हल्का सा फ्लिक किया, कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं था। 4 रन। जमील क्या करेंगे इस गेंद के साथ? 4 रन और चौके पे चौका। तो आज गुस्से में मालूम होते हैं। 111 नेल्सन ऑन द बोर्ड। 111 पर 3 खिलाड़ी आउट। 3 रन और यहाँ पर मिल जाएंगे
जमील और मुल्तान को। तो अब 31 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद निमल भट्ट क्या छक्का लगाएंगी। गुमान होता है कि पंजा या चौका उनकी तरफ से आएगा और विकेट मिल जाएगी। छक्का लगाने गई, 31 पर आउट हो गई निमल भट्ट। तो दोबारा इकरा अयूब आ गई हैं बैटिंग करने, मोहम्मद जमील सामना करेंगे। तो अब 6 ओवर अपने अख्ताम को पहुंच चुके। 114 पर 4 खिलाड़ी आउट। मुल्तान सुल्तान 4 नुकसान उठा चुका है। स्कोर कोई बुरा नहीं है। 114 यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा जमील को, जिन्होंने 3 रन हासिल किए और स्ट्राइक को रोटेट किया इकरा के लिए। ये अच्छा शॉट है इकरा का 5 रन के लिए। तो कल भी किसी मैच में आपसे जिक्र हो रहा था कि इस गेंद के बाद बात करेंगे। विकेट मिल जाएगी जमील की। तो निमल भट्ट दोबारा आ गई हैं तीसरी दफ़ा बैटिंग करने। तो आज क्या 3 ही खिलाड़ियों के साथ उतरे हैं इस्लामाबाद। निमल भट्ट फिर से सामना करेंगी। गुलाम यासीन अब 53 रन दे चुके हैं अपने 2.4 ओवर में। 3 ओवर अपने मुकम्मल करेंगे ये। और निमल भट्ट ने 5 रन लगाए और इस तीसरी गेंद पर अच्छा शॉट, 4 रन मिल जाएंगे इकरा को। 9 पर पहुंची इस चौके के साथ इकरा। तो इकरा को यहाँ पर अब थोड़ा सा उठाकर बैटिंग करनी होगी। कुछ 5 रन मिल जाएंगे वहाँ पर। कुछ गर्मा गर्मी लानी होगी इस गेम में। अब चूँकि विकेटें इनके पास 6 हैं और ये हिट के लिए जा सकते हैं, तो यहाँ से इनको थोड़ा सा स्कोर को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, थोड़ा खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड हिटर्स हैं ये तमाम रिजवी बरादरान। 4 रन, खूबसूरत शॉट। इकरा अयूब जो कि 18 रन पर पहुंची। जमील बहुत तेज़ अपने आप को ले जाते हैं, हम उनका स्कोर आपको नहीं बता पाते। इकरा 18 पर उनको आ लिया। शाहजेब रिजवी ने 2.2 ओवर वो अब तक कर चुके हैं, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। शाहजेब रिजवी ने इकरा को आउट किया। मोहम्मद जमील अंसारी बैटिंग करने आ गए हैं कप्तान। 2 रन का इजाफा होगा स्कोर में, जो कि पहुंचा 142 for 6। तो 142 पर 6 खिलाड़ी आउट मुल्तान सुल्तान्स के। तो यहाँ से अब मुल्तान की गाड़ी एक ट्रैक पर है, इसको डीरेल नहीं होने देना है जमील ने। 2 रन और मिल जाएंगे। जी हाँ, जमील ने भागते 2 रन बनाए। काफ़ी थक चुके हैं जमील, बहुत वज़न है इनका। तो इनको चाहिए कि 2 रन और मिल जाएंगे। इनको चाहिए कि सिंगल डबल करने के बजाय ये कुछ बड़ी हिट्स पर जाएं अब, क्योंकि स्कोर आपका फाइटिंग हो चुका है। अब आप यहाँ से क्या करते हैं, ये कहाँ तक लेकर जाते हैं। 170 के कुछ पार स्कोर मालूम होता है यूं के बनेगा। 105 रन और 150 भी अपने मुकम्मल किए यहाँ पर मुल्तान ने। मुल्तान की चिलचिलाती धूप और चौसा आम का मज़ा, दोनों 2 बाला हो गए। तो मुल्तान की इस गर्मी में ठंडे आम का जूस पिएं आप लोग, एंजॉय करें। और जमील और निमल की बैटिंग को भी। गुलाम यासीन रिजवी आ गए हैं अब। 62 रन इन्होंने अब तक कंसीड किए हैं, 62। अब सामना करेंगे जमील। दूसरी तरफ मौजूद है निमल भट्ट।
तो शायद कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो है। जी हाँ, बॉलर बॉल डिलीवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर जमील के साथ शायद कुछ प्रॉब्लम है। ओह, शायद कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हमारे साथ है या जमील के साथ। 5 रन मिल जाएंगे, नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं थी। जमील ने शॉट खेलने में देर की और 5 रन जमील के खाते में आ गए। अब निमल सामना करेंगी, जो कि अपनी तीसरी बैटिंग कर रही हैं। 5 रन बनाकर नाबाद हैं निमल। निमल का शॉट अच्छा था ये, जो कि दे जाएगा इनको 6 रन। दो रन हासिल हो जाएंगे वहाँ पर। अच्छी बैटिंग निमल की तरफ से। तो अब यहाँ से कुछ बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे। आप 150 के पार आ चुके हैं और अब आपके पास 40 बड़ा शॉट खेलने के लिए गई निमल और आउट हो गई। 13 रन बनाए निमल ने। इकरा अयूब आ गई हैं फिर। क्या ये मैच सनसनीखेज होगा? 4 रन मिल जाएंगे इकरा को। आज काफ़ी ज़्यादा चौके पंजे बहुत लगे हैं आज के मैच में। काम करना पड़ेगा अगली दफ़ा इस कोयटा की टीम को। गुलाम यासिन रिजवी, मोहम्मद सैफ, 5 रन मिल जाएंगे। 9 पर पहुंची, अब स्ट्राइक को अपने पास ही रखा। मोहम्मद सैफ 43 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इन्होंने 2 ओवर किए हैं। अब सामना करेंगे इनका इकरा अयूब, जो कि 4 रन के लिए इस गेंद को खेला उन्होंने और मिलेंगे भी उनको पूरा चौका। तो बेहतरीन बैटिंग करते हुए यहाँ पर मुल्तान सुल्तान। ऊंचा शॉट, 6 रन। इकरा ऑन फायर। इकरा का अच्छा शॉट, 4 रन। खेले हैं और शानदार टाइमिंग के साथ खेले हैं। ऑफ द बैक फुट चौका। चश्मे ज़दन में 23 रन पर पहुंच गई हैं ये इकरा, चौके छक्कों की बारिश करते हुए। 5 रन का और इजाफा स्कोर में। तो ये कुछ मुश्किल टोटल बनता हुआ कोयटा के लिए। 192 for 7। क्या 200 के पार जाएंगे आज? 197 पर पहुंच गए मुल्तान। तो इनिंग की एक ही गेंद बची है। जी हाँ, 197 का मजमूई स्कोर अब तक कोयटा बना चुका। 5 रन और। तो जी हाँ, 203 रन का टारगेट यहाँ पर सेट कर दिया। एक बड़ा टोटल, एक बिग टारगेट जिसको कहा जाएगा। 202 रन का बड़ा हदफ है अब इनके सामने कोयटा के। तो क्या ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे या नहीं, ये तो कहना होगा कबल अज़ वक्त। इससे पहले हमें देखनी पड़ेगी इनकी बैटिंग। तो आइए, मोहम्मद जमील अंसारी के हाथ में है गेंद और वो करेंगे अब। तो अब तक कोई स्ट्राइकर नहीं भेजा गया कोयटा की तरफ से। अब ये 4, 5, 6 पे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नीचे भी अब मोहम्मद सैफ आ गए हैं बैटिंग करने। झुकी हुई आंखें, थका हुआ जिस्म, झुके हुए कंधों के साथ अब ये बैटिंग करने आए हैं हम मोहम्मद सैफ। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनवर अंकल। जी अंकल, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी विकेट मिल जाएगी। आउट हो गए मोहम्मद जमील की पहली विकेट। दो पर हासिल हुई वो विकेट जमील को। शाहजेब रिजवी आए हैं अब नंबर 2 पर बैटिंग करने, माफ़ कीजिएगा नंबर 3 पर। विकेट
जमील की यके बाद दीगरे 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर रखी हैं। अब हैट्रिक पर हैं जमील, क्या अवॉइड करेंगे उनकी हैट्रिक को बैट्समैन? शाहजेब रिजवी एक दफ़ा फिर उनको भेज दिया गया। क्या हैट्रिक करेंगे मोहम्मद जमील? मोहम्मद जमील अच्छे बॉलर तस्वुर किए जाते हैं हैंड क्रिकेट में, तस्वुर क्या वो अच्छे बॉलर हैं। तो अब जमील ने बॉल डिलीवर किया, क्या हैट्रिक अवॉइड होगी या नहीं ये तो देखना पड़ेगा। नहीं, हैट्रिक नहीं कर पाए जमील 2 रन के लिए। तो अपने पहले 2 रन हासिल किए, अपने अकाउंट को ओपन किया कोयटा ने। थकी हुई कोयटा की टीम जो कि बहुत आज स्ट्रगल करते रहे बॉलिंग में, उनके कुछ खिलाड़ियों के साथ टेक्निकल इश्यूज़ भी आए हैं आज, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इंटरनेट की क्वालिटी उस तरह की नहीं है। ये अच्छा शॉट है, 6 रन मिल जाएंगे। इस तरह के शॉट्स आपको अब देखने को मिलते रहेंगे। कुछ हूज़ कुछ हाज होंगे यहाँ पर और 6 रन जमील के ख़िलाफ़ हासिल करेंगे बैट्समैन। और जमील ने बॉल डिलीवर कर दी है। जमील किसी रन का कोई इजाफा नहीं, 8 रन अब तक आ चुके इस ओवर में 2 विकेटों के साथ। जमील एक अच्छा ओवर अब तक चलता हुआ जमील का और मुल्तान का। तो मुल्तान के बाद दीगर 2 छक्के 6 रन। 2 ओवर के अख्ताम पर 14 पर 2, माफ़ कीजिएगा 1 ओवर के अख्ताम पर 14 पर 2। अब इकरा अय्यूब आ गई हैं। निमल बट को लगाना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि वो भी विकेटें काफ़ी आजकल लेती हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रही हैं आजकल निमल बट जो वाइस कप्तान हैं मुल्तान सुल्तान्स की। कप्तान को जिस तरह अपने साथ विकेट मिल जाएगी। 5 पर पकड़े गए गुलाम यासीन। अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा नहीं हो रहा, कम से कम आप खेलें, रोकें, दबाएं और कुछ सिंगल, कुछ 2, कुछ 3 इस तरह विकेट्स अपनी गिफ्ट ना करें। आपसे हैंड क्रिकेट यही तकाजा करता है कि आप सोच समझ कर खेलें, सामने वाले के माइंड के साथ आपको किस तरह खेलना है। 1 रन का इजाफा होगा स्कोर में। जी हाँ, मार्जिन ऑफ डिफ़ीट तो कम से कम कर ही सकते हैं आप इस तरह खेलकर, दबा कर कुछ ऊपर शॉट खेलें, कुछ नीचे शॉट खेलें। उससे फिर आपके रन रेट पर आगे जाकर अगर आपको जीत मैसर आती है तो आप 3 रन मिल जाएंगे इस गेम पर, तो आप कामयाब होते हैं अपने रन रेट के साथ। कुछ रन रेट का प्रॉब्लम अगर आपके साथ आता है तो 3 रन और आ जाएंगे इस गेंद पर। तो आने वाली अगली गेंद विकेट मिल जाएगी। पुअर शॉट सिलेक्शन, विकेट मिल जाएगी यहाँ पर। गुलाम यासीन आउट होकर वापस। तो ओवर मुकम्मल हुआ, 2 विकेटें इन्होंने भी हासिल की। तो अब 23 पर 4 खिलाड़ी आउट हैं कोयटा के। हैंड क्रिकेट आपसे यही तकाजे करता है कि आप सामने वाले के माइंड से खाना आपने खेलना है। 2 रन मिल जाएंगे इस शॉट के साथ। तो ट्राई का साइन दिया निमल बट ने, क्योंकि उनको अभी तक बॉलिंग पर नहीं लगाया गया। थोड़ी देर अगर इनको ओवर पर ना लगाया गया तो ये फिर 5 रन अगली गेंद पर हासिल हो जाएंगे। काफ़ी अग्रेसिव हैं ये निमल बट। तो जमील अंसारी को 5 रन लगाए वहाँ पर, विकेट सेम नंबर 5 पर विकेट दे दी। आपने एक दफ़ा लगा लिया था, आपको दूसरी दफ़ा नहीं जाना चाहिए था। जमील के ख़िलाफ़ आपको डबल नहीं करना चाहिए था। इस तरह के बॉलर के ख़िलाफ़ कि जो आपके 2 खिलाड़ी पहले आउट कर चुके हैं। अब शाहजेब रिजवी नए आने वाले खिलाड़ी।
अगला ओवर यकीनन निमल बट लाएंगी। Waiting for hit. ये अंगूठा लगवा लें इस बात पर। तो अब यहाँ से मार्जिन ऑफ डिफीट ही कम हो सकता है कोयटा का, लेकिन कितना कम करेंगे ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। तो अब शाहजेब रिजवी सामना करेंगे इस गेंद का, जो कि आने वाली बॉल है जमील की। तो अब क्या, जी हाँ, स्ट्राइकर चेंज किया गया कप्तान यासीन की जानिब से। शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं यहाँ पर। गुलाम यासीन रिजवी खुद आए हैं अब। दो रन, जी हाँ, इसी तरह खेलना पड़ेगा मार्जिन ऑफ डिफीट कम करने के लिए, ताकि आपके रन रेट पर ज़्यादा कुछ असर अंदाज ना हो। वो जो आपको 4 रन मिल जाएंगे, ये अच्छा शॉट है। और गुलाम यासीन रिजवी जिन्होंने 4 रन हासिल किए जमील की इस गेंद पर। फोर, माफ़ कीजिएगा, 3 रन हासिल हो जाएंगे। तो जी हाँ, निमल बट अब आ गई हैं बॉलिंग के निशान पर मौजूद। निमल बट आई गेंद की, और निमल के ख़िलाफ़ क्या शॉट सिलेक्शन होगी ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। ये अच्छा शॉट है, निमल को आते ही आड़े हाथों लिया, गेंद 6 रन के लिए रवाना कर दी बैट्समैन ने। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि अगला शॉट क्या सिलेक्ट। अटैक के बाद डिफेंड किया, ये अच्छी सेंसिबल बैटिंग यहाँ पर देखने में आई कोयटा के बैट्समैन की तरफ से। तो अब यहाँ पर स्कोर जो कि तकरीबन 40 के करीब जा पहुँचा। निमल को विकेट मिल जाएगी। अच्छी बॉलिंग निमल की। मोहम्मद सैफ आ गए हैं अब। 3 रन मिल जाएंगे यहाँ पर सैफ को। तो अब कुछ दबाकर बैटिंग करें, वही बात के मार्जिन ऑफ डिफीट कम करने के लिए थोड़ा सा जल्दी इनको अब ये सम अप करना चाहिए। सिर्फ मुल्तान को 5 रन हासिल हो जाएंगे निमल के ख़िलाफ़। अच्छा शॉट था ये। तो यहाँ से अब कहाँ तक जाते हैं अब? विकेट। निमल बट को विकेट हासिल हुई। तो अब 7 खिलाड़ी आउट हैं। 2 विकेटें निमल को हासिल हुई, 2 इकरा अयूब को और 3 जमील को। तो 7 विकेटें आउट हो चुकी हैं अब तक कोयटा की। 54 पर 7 खिलाड़ी आउट हैं यहाँ पर। अब विकेट 54 पर 8। इतनी जल्दी सिमट जाएंगे कोयटा, ये तसव्वुर भी नहीं किया होगा किसी ने, क्योंकि बहुत हार्ड हिटर हैं, अच्छे तरीके से बैटिंग करने वाले हैं। कुछ सेंसिबल संभलने का मौका नहीं दिया। जमील ने पहली 2 विकेटें नीचे ही हासिल की, भागकर 2 रन हासिल किए इस गेंद पर। तो स्कोर जा पहुंचा अब 56 पर। इस डिग्री के साथ 5 रन और हासिल हो जाएंगे। ओह, तो इकरा अयूब ने अपने कप्तान की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, कुछ इशारों किनारों में बात हुई। शायद अब कुछ विकेट आएगी। विकेट, जी हाँ, विकेट नंबर 9।
तो 61 पर 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अब यहाँ पर कोयटा के। तो अब यहाँ पर कोयटा क्या करेंगे इस एक विकेट के साथ, ये कहना अब इस वक्त कबल वक्त होगा। आने वाली गेंद के साथ क्या सलूक किया जाता है कोयटा की तरफ से। मुल्तान जो कि इस मैच में हावी रहा शुरू से, निमल भट्ट और मोहम्मद जमील अंसारी ने बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप की शराकत पहली विकेट पर कायम की और इसी असना में 4 रन मिल जाएंगे कोयटा को। और तो अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है जो कि पूरी करना बाकी है, वो 1 विकेट की। और जी हाँ, इस दफ़ा इशारा करने वाली निमल भट्ट थी, पहले इकरा ने इशारा किया था लेकिन इस दफ़ा विकेट नहीं मिली। ओ इकरा अयूब अब बॉलिंग करने आई हैं। मोहम्मद जमील अंसारी बहुत अच्छे से जानते हैं अपने तमाम खिलाड़ियों को। ऊंचा शॉट, 6 रन। तो अब यहाँ पर हिटिंग करने का फैसला कर लिया है, 4 रन मिल जाएंगे। तो जी हाँ, कप्तान की तरफ से कहा गया कि सब में बटेगा, इसी चौका चुरा लिया वहाँ पर बैट्समैन ने। ये अच्छा शॉट है, 6 रन मिल जाएंगे। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, 6 रन। 27 पर पहुंचे गुलाम यासीन, 6 पर हैं रिजवी, आखिरी विकेट है ये। 87 पर 9 खिलाड़ी आउट। अब हेडी इनको इकरा अयूब को आड़े हाथों लिया हुआ है, विकेट 5 पर आउट हो गए। तो मुल्तान ने अपना ये मुकाबला जीत लिया है। मोहम्मद जमील अंसारी मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं इस मुकाबले में। जी हाँ, चैम्पियन का सॉन्ग भी आप हमारे अक़ब में सुन सकते हैं। तो अब आपको सूरत हाल कुछ आगाह करते चलें। तो जी हाँ, मुल्तान सुल्तान्स ने ये मुकाबला 115 रन से अपने नाम किया और मोहम्मद जमील अंसारी इस मैच के मर्द बहरान यानी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह फिर किसी जगह, फिर किसी मैच में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।